आप सभी का अपने YouTube चैनल 10th क्लास 91 पर भरपूर स्वागत है। आज हीरोन फार्मूला का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का रहेगा, उसका एरिया का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का रहता है, उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात हमको ऊंचाई पता हो समकोण त्रिभुज की और आधार पता हो, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, फिर होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये रहेगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी साइडें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, उसको मैं क्या कहूँगा, समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर रहेंगी। तो इसकी माप a सेंटीमीटर, इसकी माप a सेंटीमीटर और अर्थात तीनों भुजाओं की माप a अर्थात समान मैंने मान लिया a सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। इसी को मैं कह सकता हूँ √3/4 a स्क्वायर। यहाँ पे मैंने साइड क्या माना, a माना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी हाइट निकाली जाए, अर्थात इसकी ऊंचाई निकाली जाए, तो h बराबर होगा √3/2a और इसका परिमाप जो रहेगा, अर्थात बाउंड्री का योग, वो 3a हो जाएगा, क्योंकि a इधर का a जोड़ेंगे, फिर ये a जोड़ेंगे, फिर ये a जोड़ेंगे, अर्थात पूरी जो बाउंड्री होगी वो 3a होगी, अर्थात इसको पेरीमीटर ऑफ कहते हैं, अर्थात परिमाप कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो मानते हैं त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर, मैंने माना ए मात्रक और ये मान लिया बी मात्रक है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², अर्थात जहाँ पर a क्या है, समान भुजा, दोनों समान भुजाएं a है और b क्या है, असमान भुजा एक। इसकी हाइट निकाली जाए तो h बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट के अंदर 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², ये होता है इसकी ऊंचाई। इसके अलावा भी हम कुछ फार्मूले देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आयत है, वर्ग है, इसके फार्मूलों को हम यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप देखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत क्या होता है, अर्थात रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए बी सी और डी। इसमें जो होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको मैं L कह देता हूं। तो ये भी सामने की भुजा AB के सामने की भुजा CD, ये आपस में बराबर होगी, और इसको मैं AD को B मान लेता हूं, वृत्त, अर्थात चौड़ाई B रहेगी। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे, अर्थात बाउंड्री का योग निकालेंगे इसका, तो ये क्या होगा, इसका परिमाप जो होता है आयत का,
परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, अर्थात जब बाउंड्री जोड़ी जाएगी तो इधर ए बी जोड़ा जाएगा, फिर बी सी और सी डी और डी ए, तो 2 बार L आ जाएगा, 2 बार क्या आ जाएगा, L आ जाएगा और 2 बार B आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा दोनों से, तो ब्रैकेट में हो जाता है L प्लस बी, अर्थात परिमाप जो होगा आयत का वो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होगा। इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी होता है और मात्रक जो होता है इसका ये यूनिट स्क्वायर होता है, अर्थात सेंटीमीटर में हमारी साइडें रहेंगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका मात्रक, और यदि मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल, इसका विकर्ण निकालते हैं, आयत का विकर्ण बराबर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल आता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। फिर इधर मैं समझ लेता हूँ वर्ग। वर्ग क्या होता है, ये भी एक प्रकार का आयत ही होता है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाएं सारी इक्वल ही होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए मात्रक ये है, ए भी ए मात्रक, ये भी ए मात्रक, अर्थात समान भुजा मैंने ए मान लिया। तो इसका जब परिमाप निकालते हैं, अर्थात वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड SIDE, अर्थात 4A हो जाएगा, अर्थात पूरी बाउंड्री जोड़ी जाएगी AB BC CD DA, सब AA हैं तो 4 बार A होगा तो 4A हो जाएगा, परिमाप हो गया। इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं, क्षेत्रफल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो जाता है भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, और इसका मात्रक भी क्या रहेगा, यूनिट स्क्वायर। इसका विकर्ण निकालते हैं, अर्थात विकर्ण जो होता है वर्ग का वो भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट 2 अर्थात ए रूट 2 हो जाएगा, ए रूट 2 सेंटीमीटर या मीटर में इसका मात्रक रहता है, जिसमें ये दी होती है साइड। तो यहाँ पर ये सूत्रों की चर्चा आप लोगों ने देखी और आसानी से ये सूत्र आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सीखने वाले हैं। छः से आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। प्रश्नावली जो 17.1 चल रही थी, प्रश्नावली 17.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहले इसके सीख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक त्रिभुज की भुजाएं, प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं x सेंटीमीटर कामा x प्लस 1 सेंटीमीटर और 2x माइनस 1 सेंटीमीटर हैं तथा इसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या है, x√10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। तो देखो यहाँ पर तीनों साइडों का मान दिया गया है, परिमाप दिया गया है, लेकिन क्षेत्रफल दिया गया है, और जो साइडें हमारी दी गई हैं वो x चर में दी गई, क्षेत्रफल भी x चर में दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इसका क्या बताइए, x का वैल्यू बताइए। तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, क्योंकि साइडें हमको दी गई हैं। तो a का मान क्या है, आप कहेंगे a बराबर x सेंटीमीटर है, और b की वैल्यू जो है x+1 है, और c की जो वैल्यू है वो है 2x-1। तो इसका क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकालते हैं, सारी साइडों का जोड़ करके आधा करते हैं, अर्थात a+b+c/2। तो a का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे x, b का वैल्यू है x+1 और c का वैल्यू है 2x-1 अपान में 2। तो x जोड़ेंगे कितनी बार, x 2x और 2x मिलके 4x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये 4x/2 हो जाएगा, अर्थात 2x आ जाएगा। s का मान, अर्थात परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर s, s-a, s-b, s-c। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दिया गया है 10√x√10। तो यहाँ पर रख देते हैं x√10 बराबर s का मान कितना है, आप कहेंगे s का मान आया है 2x, और यहाँ पर 2x माइनस कितना, x a का मान है, फिर क्या है 2s का मान है 2x माइनस, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू हमको लिखनी है b की। b का मान क्या है, b का मान है x+1 इंटू c का मान कितना है, c का मान आप कहेंगे x का मान तो भैया क्या है, s का मान क्या है 2x माइनस कितना 2x-1। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x√10 बराबर यहाँ पर हल करें तो 2x ये है ही है, और 2x में से x जाएगा, x बचेगा। ये कितना होगा, इसको हल करते हैं तो 2x-x-1, और ये हो जाएगा 2x-2x+1। इसको मैंने अंदर ब्रैकेट खोल दिया, तो 2x का है का था, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 था तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 2x² ये हो गया, तो x² का जो वर्गमूल होगा बाहर x निकल आएगा, तो x√10 बराबर x, रूट के अंदर क्या रहा 2, और ये हो जाएगा 2x में से x जाएगा तो x-1, फिर ये क्या बचेगा, 2x से 2x कट जाएगा, इंटू 1 बचेगा। तो x से x काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके शेष भाग को इधर कर देते हैं, रूट का 10 बराबर रूट के अंदर 2x, 2 और x तो ब्रैकेट के अंदर है, x-1, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 1 गायब हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x-1 ही बचेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने सीखा होगा कभी कि रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
वर्क करने पर रूट हमारा हट जाएगा क्योंकि अलग अलग दो ही पद हैं। तो 10 बराबर क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो आपका क्या हो गया 5 बराबर x माइनस 1। इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यही मेरा आंसर है। x का वैल्यू पूछा जा रहा तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, तो नोट कर लेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करते हैं। कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर हैं। 61 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों साइडें दी गई हैं। समकोण विषम कोण अर्थात किसी प्रकार के त्रिभुज का वर्णन नहीं है, अर्थात जो त्रिभुज है उसकी डायरेक्टली भुजाएं दी गई हैं। तो जब किसी प्रकार के त्रिभुज की बात ना हो अर्थात समबाहु समद्विबाहु, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग लगा देते हैं हीरोन सूत्र। क्या लगा देते हैं, हीरोन सूत्र। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया है, तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। आप कहेंगे a का मान है 11 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर प्लस 61 सेंटीमीटर बटे 2। तो s बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 6 6 12 6 6 12 1 13 बटे में 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 0 0 1, तो ये 2 हो जाएगा 6 6 12 1 13। इसको हाफ करेंगे 2 6 4 12 और 1 बच गया 2 6 4 12, अर्थात s बराबर जो आया 66 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब s का मान 66 आ गया तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s का मान कितना है, आप कहेंगे 66 है, और फिर क्या लिखेंगे आप 66 माइनस a को घटाएंगे 11, और फिर s मतलब 66 में से कितना घटाएंगे 60 को, और फिर आप घटाएंगे 66 से 61 को। ये सारा रूट में रहता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर ये तो 66 रहा, इंटू ये कितना हो जाएगा 66 में से 11 गया 55 होगा, इंटू 66 में से कितना गया 60 गया, आप कहेंगे 6 बचेगा, इंटू ये बच गया आपका 5, क्योंकि 66 में से 61 चला गया 5 बचा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 11, इसको 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5,
रूट के अंदर जो 2 बार होगा, रूट के बाहर वो एक ही बार निकलेगा। तो आप देखेंगे 6 2 टाइम है, रूट के अंदर तो 6 बाहर निकलेगा। 11 भी 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा। 5 भी 2 बार है तो बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे पहले 30 की गुणा कर लें, 30 × 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 11 × 33 और 1 0, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप। क्या दिया गया है? त्रिभुजाकार मैदान का जो है अर्ध परिमाप दिया गया है, अर्थात हेमी पेरीमीटर दिया गया है, अर्ध परिमाप। प्रश्न में पहले नोट कर देता हूं। प्रश्न संख्या 8वां, एक त्रिभुज के आकार का अर्थात त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप, मैदान का अर्ध परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 450 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया? 450 इकाई है। 450 क्या है? इकाई, यूनिट है, इकाई है। और उसकी भुजाएं, और इसकी भुजाएं ये रेशियो में दी गई हैं। भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। मैदान का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि भुजाएं हमको पता चल जाए वास्तविक रूप में क्या है, अर्थात उनका रेशियो नहीं, डायरेक्ट वास्तविक भुजाएं पता हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, जो अनुपात दिया गया है उसमें हम अनुपाती गुणांक x लगा देते हैं, अर्थात जो हमारी भुजाएं हैं A/B/C का मान दिया गया है 3, इसका अनुपात दिया गया है 3:4:5। अनुपात में जब कोई भी मान दिया होता है तो हम एक चर लगा देते हैं जो सब में कॉमन होता है। तो A बराबर हो जाएगा, हम यदि x लगाएं, यदि अनुपाती गुणांक x मान लें, यदि अनुपाती गुणांक x हो तो अनुपाती गुणांक x हो तो क्या करेंगे? A बराबर हमको मिल जाएगा 3x, B बराबर कितना हो जाएगा 4x, C बराबर हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप क्या होता है? S बराबर A+B+C/2, A+B+C/2। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप का मान कितना दिया गया है? 450। A का मान आप कहेंगे 3x है, B का मान कितना है? 4x है, और C का मान कितना है? 5x है। अपान में कितना? 2।
ये 450 ही रहेगा। ये जोड़ लेंगे, 4 3 7x, 7 5 12x बटे कितना 2, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, तो 450 बराबर क्या हो गया 6x। इसलिए 6 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 6 7 42, 7 बार में 7 लगा, 7 42, 42 3 6 35 75, अर्थात x का जो मान आया है वो 75 आया है, और वो भी इकाई आएगा। तो a का मान यहाँ पर निकालें तो 3x है, तो a बराबर हो जाएगा 3 × 75, तो 75 तियाँ कितना होता है, देखो 75 तियाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 3 5 15 का 5 हासिल कितना आया 1, और 3 7 21 और 1 22, 225। b बराबर जो होगा बेटा 4 × 75, अर्थात 75 दूना 150, 150 कितना हो जाएगा 300। फिर c बराबर जो होगा आपका 5 × 75, तो ये कितना होता है 5 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 7 35, 5 7 35, 2 37, 375 हो जाएगा। तो a b और c का मान पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हम लोग इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा रूट के अंदर क्या रहता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल s का मान कितना कहलाएगा, क्वेश्चन में ही दिया गया है 450, तो 450 हम लिख देते हैं। फिर 450 में से किसको घटाते हैं a का मान कितना है 225, फिर 450 b का मान कितना है आप कहेंगे 300, फिर लिखेंगे s का मान 450 माइनस c का मान कितना है 375। अब यहाँ पे घटा लेते हैं और फिर हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे। तो ए बी सी का मान आपने नोट ही कर लिया है, ये 450 ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे 450 से 225 घटेगा, तो 225 जोड़ेंगे मतलब 75, तो 300 हो जाएगा। आप ऐसे भी घटा सकते हैं 450 में से 225, तो यहाँ पर क्या हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर क्या बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 225, ये बचेगा आपका कितना 225। अब यहाँ पे देखो 225 जोड़ेंगे तो 450 ही हो जाएगा, तो 225 हो गया। ये कितना बचेगा, यहाँ पर 300 में से घटाइए, अर्थात 450 में 300 घटाइए तो 0, 50 तो रहेगा ही, और यहाँ पर कितना रहा 150 हो गया। ये घटाएंगे 450 से 375, तो 450 से ये 450 लिखा गया 375, तो यहाँ पर क्या हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर कितना रहा 4, तो अब जाएगा नहीं, 14, 14 में से 7 गया 7, हासिल कितना आया कुछ भी नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या बच गया 3, तो ये 75 बचेगा 75। अब इसको हल कर लेंगे आप लोग, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 5 45, 9 5 45 × 10
और ये तो आपका 15 का स्क्वायर होता ही है 225, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 लिखेंगे इंटू 5 इंटू 3, 75 को क्या लिख लेंगे 25 इंटू किया 3। अब बाहर निकाल लो जो चीज़ निकल रहा। 9 का बाहर क्या आएगा, 9 का बाहर आ जाएगा 3, 5 और इस 5 का क्या आएगा, एक 5 आ जाएगा। 10 और 10 का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये किसका हो जाता है, 15 का हो जाता है। 15 15 10 10 का निकाल ही चुके हैं, 15 का हो गया, एक 5 का हो गया। एक 25 को आप बाहर निकालेंगे 5, और ये 3 इंटू 3 2 बार है, एक 3 आएगा। सबकी मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 5 3 15, 15 15 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 15, ये 15, 15 इंटू 15, और ये भी कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना, ये 10। देखो ये 15 हो गया, और ये 15 पहले से है, तो 15 15 हम कितना होता 225। 225 की 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इकाई स्क्वायर, अर्थात सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।